दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में कोरोना की दूसरी लहर का हाहाकार है। आंकड़ों की बात करें तो कई गुना संक्रमण ये बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के 4 बड़े शहरों में, जिसमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी शामिल है, नाइट कर्फ्यू के बाद अब बात कही गई है कि 50% स्टाफ के साथ काम किया जाएगा। कार्यस्थल पर 50% कर्मचारी बुलाए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और तमाम कोरोना प्रोटोकॉल्स उनका फॉलो होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में हम निकले हैं राजधानी लखनऊ के हजरतगंज मार्केट में, जो कि यहाँ का सबसे भीड़ भाड़ वाला, सबसे चलता फिरता मार्केट है, जहाँ पर शहर की बड़ी आबादी आती है। यहाँ पर अलग अलग दुकानों में हम जाएंगे, जायजा लेंगे कि किस तरह वहाँ दुकानों में 50% स्टाफ के साथ काम कर रहा है, साथ ही किस तरह वहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो किया जा रहा है। आइए चलिए हमारे साथ। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने डिसीजन लिया, पहला स्टेप उठाया गया नाइट कर्फ्यू का, लेकिन उसके बाद भी स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं। तो अब उत्तर प्रदेश के जो 4 बड़े शहर हैं, जिनमें लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी शामिल हैं, उनमें ये डिसीजन लिया गया है कि 50% स्टाफ के साथ, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो या सरकारी संस्थान हो, उनके साथ ही लोगों को कार्यस्थल पे बुलाया जाए। ये भी जरूरी है कि कार्यस्थल पे भीड़ ना लगाई जाए। ऐसे में राजधानी लखनऊ में हजरतगंज इलाका, जो कि यहाँ का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला और पॉश इलाका है, वहाँ पे हम मौजूद हैं रॉयल कैफे की शॉप पर, और हमारे साथ मौजूद हैं हरदयाल मौर्य जी, जो कि चाट किंग के नाम से मशहूर हैं। उनके साथ बातचीत करेंगे कि यहाँ पर किस तरह के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। सर, स्वागत आपका। 50% स्टाफ के साथ काम करने का जो डिसीजन आया है, यहाँ पर वो फॉलो किया जा रहा है? यहाँ तो बहुत ही सावधानी हम लोग बरत रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। वो देखिए, दिन भर सैनिटाइजर, सबको ग्लव्स हैं, कोई भी जरा से भी चूक नहीं होने दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि आप जानते होंगे इस समय अगर जो बच गया तो समझ लो बच गया। ये दूसरा राउंड है, इसलिए इस राउंड में बहुत ही हम लोग सावधानी से काम कर रहे हैं। किसी को ज़्यादा भीड़ नहीं लगने देते हैं, दूर दूर रखते हैं। जरा सा भी कोई बैठता है, कोई यहाँ पे अगर बैठता है तो तुरंत खुद मशीन लेके मैं उसको तुरंत सैनिटाइजर करता हूँ। एक और सवाल ये कि आपको डर नहीं लगता? स्टाफ भी है, आप भी हैं, अभी संक्रमण इतने पीक पर है। नहीं, हम तो कई बार लोगों को कोरोना टेस्ट के लिए जो सरकारी टीम आती है, ऐसा डरते नहीं है। पूरी जितने भी कर्मचारी यहाँ पे हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सबको ऊपर बिठा के वो कोरोना की पूरी वो कराते हैं, जांच कराते हैं। यानी ऐसा भी नहीं कि 1 महीना हो गया चलो छोड़ दो, दोबारा फिर उनको बुलाते हैं, फिर उनको जांच करते हैं। कोई भी तक का हमारे यहाँ पे कोरोना पेशेंट नहीं निकला है अभी तक का, ऊपर वाले की दुआ है। हाँ, ये भी बात की जाए कि 50% का स्टाफ अगर बुलाने की बात कही जा रही है कि रोटेशन के साथ स्टाफ को बुलाएं, तो ऐसे में किस तरह से मैनेज हो रहा है? क्योंकि लोगों की भी जरूरत होगी काम के लिए। आज की तारीख में क्राउड है ही नहीं, तो स्टाफ तो ऑटोमेटिक ही चला गया डर के मारे। भाई ऐसा नहीं कि स्टाफ को बुलाएं, तो हमने वहाँ जो स्टाफ आता है तो आधा स्टाफ से आधा ज़्यादा तो यूं ही नहीं आ रहा। वो जानता है कि रात को कर्फ्यू भी लग गया है और इतनी देर कैसे पहुँचेंगे भाई। अगर 9 बजे तक का है तो उसको कोई कहाँ रहता है, कोई 2 घंटा लगता, कोई 3 घंटा। तो इस वक्त कर्फ्यू के चक्कर में स्टाफ ही नहीं आ रहा, बहुत कम स्टाफ आ रहा है। हाँ, जो इतने हालात खराब हुए कोरोना को लेकर के, और जो हुआ आपके, जाहिर सी बात है जो व्यापारियों की कमाई है उस पर भी असर पड़ा होगा। आप क्या कहेंगे? आज देखिए, हमारे वहाँ इतना क्राउड रहता था, लोग तड़पते रहते चाट खाने के लिए। आज हम जैसे लोग उनको देखने के लिए तरस रहा हूँ। कोई दिल्ली से आ रहा, कोई बम्बई से आ रहा, कोई बेंगलोर से आ रहे थे सिर्फ मिलने के लिए। लेकिन आज की तारीख में मुझे खुद अजीब सा लगता है। फ़ोन पे बात हो जाती है, वीडियो कॉलिंग से उनको दिखा देते हैं, भाई अभी मत आओ, हमारे शहर में कर्फ्यू लग गया है, तो उसी से तसल्ली निकाल लेते हैं। और कुछ लोगों को मैं खुद बता दिया हूँ कि भैया हमारे चैनल पे तुम देख लो, मैं रेसिपी डाल दिया हूँ, अभी खुद बनाओ और खुद खाओ, घर में बाहर ना निकलो। तो सबको सिखा भी दे रहे हैं, घर में बना लो। 19-20 चलेगा, अगर टेस्ट भी थोड़ा 19-20 हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन घर में बना के खाओ अभी फिलहाल। जान है तभी जहान है, तो फिलहाल कुछ वक्त की बात है, मैनेज कर लीजिए। सर, अंदर किस तरह से कस्टमर्स आए हैं और बैठे हैं वो भी हम देखना चाहेंगे। आइए चलते हैं।
तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ किस तरह से कस्टमर्स जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और किस तरह से और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन किया जा रहा है। आइए तो आइए शॉप के ठीक एंट्रेंस पे हम खड़े हैं। शुरुआत इस रिकॉर्डिंग रजिस्टर से करते हैं जहाँ पर सबके नाम रिकॉर्ड किए जाते हैं। हाँ जी, अब यहाँ देखिए जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं उनका सबके नाम मोबाइल नंबर इंटरव्यू करते हैं। फिर ये मशीन लगी है, देखा बेटा, ये मशीन है, इनसे सबका टेम्परेचर नापा जाता है। हाँ, उसके बाद ये देखिए मशीन रखी हुई है। उसके बाद ये सैनिटाइजर मशीन है, इसको यूँ लगाते हैं और जाते हैं खुश हो के अभी तक हाँ सैनिटाइजर हो गए। फिर अंदर एंट्री करते हैं। आइए चलिए आइए चलते हैं अंदर, आइए। लेकिन अभी सन्नाटा सा छाया हुआ है यहाँ पर, तो पब्लिक में भी डर है कि बहुत कम लोग निकल रहे हैं कि बाहर ज़्यादा ना निकलें। अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छी बात, उनके लिए भी अच्छी बात है। जैसे आपने कहा जान है तो जहान है ना। सही कहा आपने। तो हम कहेंगे अपने कैमरा पर्सन से कि वो दिखाएं कि यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो काफ़ी कम हैं। आप देख सकते हैं कि कोई फैमिलीज ही यहाँ पर आई हैं। मतलब ऑलरेडी लोगों के बीच में कोरोना को लेकर के जिस तरह से एक कहेंगे आप एक सावधानी और डर दोनों चीज़ें हैं उसका फॉलो किया जा रहा है। बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग है कि एक टेबल है, उसके बाद एक टेबल पे क्रॉस लगा हुआ है, फिर दूसरी टेबल है। ये बहुत अच्छा काम किया है सर आपने, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी ये। उठेंगे तो तुरंत सैनिटाइजर करेंगे और उसके बाद भी जाते हैं तो भी सैनिटाइजर करते रहते हैं। कोई भी जरा सा भी लापरवाही नहीं ना करते हैं ना करने देते हैं। बिल्कुल, मतलब आप कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते कि आपके यहाँ से कोई संक्रमण लेने के जाने ना। समझते थे लेकिन अब स्वयं खुद डर गए। जैसे स्टाफ की बात रहा 50 आदमी, तो आधे ज़्यादा स्टाफ डर के मारे नहीं आ रहा। वो कहता कि अब भैया 2-4 महीने घर में बैठो, कम खाओ, दाल रोटी खाओ, हैं, नौकरी ये किसकी पड़ी नहीं है, जान बचाना ही बहुत बड़ी बात है। तो स्टाफ ही नहीं आ रहा, बहुत कम स्टाफ हो गया। अब हम लोग मेन हैं तो आना पड़ता है। बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, सर चाट किंग जी आइए, आपके हाथों से खाना चाहता हूँ। अभी कल भोकाल की सब लोग आ गए, एक्टर लोग आ गए, अभी बहुत सारे लोग बेंगलोर से आ गए। कि सर एक प्लेट बना दीजिए आप अपने हाथों से, तो हम उनके लिए सिर्फ चले आए। हाँ, हमने कहा कि आप जब इतनी दूर से आ सकते हैं तो आपके लिए हम जरूर चाट बना के अपने हाथों से खिलाएंगे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक यू, शुक्रिया। आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई हो और धन्यवाद। तो रॉयल कैफ़े में सब चीज़ें हमें परफेक्ट मिली और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दर्शकों की ये जिम्मेदारी आप और हम दोनों लोग निभाएं, क्योंकि जब जिम्मेदारी दोनों तरफ से निभाई जाएगी तब शायद इस कोरोना संक्रमण पे हम काबू पा पाएंगे और जल्द से जल्द ये दुनिया कोरोना मुक्त होगी। कोरोना संक्रमण से बचने की ये लड़ाई दर्शकों भी बहुत लंबी चलेगी, लेकिन हाँ, इस लड़ाई में जो मुख्य बात है वो है हम सबके धैर्य की परीक्षा। 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। लोगों को उम्मीद थी कि हम पूरी तरह इससे पार पा जाएंगे, लेकिन इस दूसरी लहर ने आकर के लोगों के सामने एक विकराल संकट पैदा कर दिया है। और सबसे बड़ा संकट रोटी रोजगार का, कमाई का, बिजनेस का, धंधे का, व्यापार का। यानी कि लोग अपनी नौकरियों पे जाएं तो किस तरह जाएं, संक्रमण का डर और साथ ही साथ जिस तरह से मंदी का माहौल भी चल रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो सबके भलाई के लिए ही हैं कि किस तरह से 50% स्टाफ के साथ काम किया जाए ताकि भीड़ भाड़ ना रहे, संक्रमण लेकर के कोई घर ना पहुंचे, ताकि आप और हम बच सकें। तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी राजधानी लखनऊ के हजरतगंज मार्केट के तमाम और दुकानों का भी हम जायजा लेंगे कि किस तरह वहाँ पर प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग तथा सर्वेलेंस की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संक्रमित लोगों को उचित उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए इसके संक्रमण की चेन को तोड़ना आवश्यक है। इसके लिए सभी सम्मिलित प्रयास, जागरूकता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती से लेकर 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक टीका उत्सव मनाए जाने का आह्वान किया है। इसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश में भी टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, टीका उत्सव के दौरान लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोग कोविड टीकाकरण कराएं। टीकाकरण के बाद भी सावधानी जरूरी है, इसलिए सभी से अपील है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी सावधानी के साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन सख्ती से करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के सम्मिलित सहयोग से हम वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ जंग को जीतने में अवश्य सफल होंगे। जय हिंद। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। बात हम कर रहे हैं कोरोना प्रोटोकॉल्स की, बात हम कर रहे हैं कि किस तरह कोविड संक्रमण से बचा जाए, और इसे लेकर के प्रशासन की तरफ से जो बड़ी दुकानें हैं, बड़े दफ्तर हैं, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो चाहे वो प्राइवेट दफ्तर हो, वहाँ पर 50% कर्मचारी बुलाए जाने की बात कही जा रही है, शिफ्ट्स में काम करने की बात कही जा रही है। निकले हैं हम लखनऊ के हजरतगंज मार्केट में। ब्रेक से पहले आपको दिखाया था कि किस तरह से प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। आइए आगे कुछ और दुकानों पर चलते हैं और वहाँ पे भी देखते हैं कि किस तरह पालन किया जा रहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी जानेंगे कि किस तरह लोगों में कोरोना की इस दूसरी लहर को लेकर के डर है, और डर इस बात का भी है कि कहीं फिर से वो आर्थिक मंदी हम लोगों को अपनी चपेट में ना ले ले। तो दर्शकों, कोरोना को लेकर के इस वक्त भारी भय लोगों के बीच फैला हुआ है। ऐसे में हम निकले हैं राजधानी लखनऊ में ये जायजा लेने के लिए कि किस तरह सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो 50% स्टाफ रखने की बात कही जा रही है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों या फिर गैर सरकारी कार्यालय हों, दफ्तर हों। तो हम पहुंचे हैं गांधी आश्रम खादी भवन। आप देख सकते हैं एंट्रेंस पे ही यहाँ पे हमें सैनिटाइजेशन की जो बॉटल होती है वो मिल गई। सारे प्रिकॉशंस यहाँ पे लिए जा रहे हैं, और पीछे भी जिस हिसाब से बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में आते हैं, उसे देखते हुए सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। सारे जो यहाँ के वर्कर्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हैं, और सबके चेहरों पर जो मास्क है वो लगा हुआ है। अच्छी बात है, क्योंकि जितना हम नियम कानूनों का पालन करेंगे उतनी ही ज़्यादा संक्रमण से बचने के लिए हमारा जो अपेक्षाएं हैं, जो प्रतिशत है, वो बढ़ेगा। बड़ी शॉप है यहाँ पर। आम दिनों में आप काफ़ी भीड़ देख सकते थे, क्योंकि यहाँ की खादी की, यहाँ के कपड़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। नैपकिन से लेकर के मास्क, कुर्ते, साड़ियाँ, ईच एंड एवरीथिंग जो आपके रोज़मर्रा के कार्य के लिए ज़रूरी है वो यहाँ पे मिलती थी। लेकिन अब कोरोना की वजह से यहाँ पर जो स्टाफ भी है और लोगों के आने की संख्या भी है वो कम हो गई है। आइए थोड़ी बातचीत करते हैं। सर, कोविड को लेकर के सारे प्रोटोकॉल्स पालन किए जा रहे हैं, हमने देखा। आप संक्रमण को लेकर के क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पे कि बचे रहे? नहीं, हम जो है सरकार की जो गाइडलाइन है उतना उसका हम पालन कर रहे हैं, और उसके बाद 10 बजे से भंडार खोलते हैं और 8 बजे बंद कर देते हैं, ताकि 9 बजे के पहले ही सभी लोग घर पर पहुँच जाएँ। और देखिए, आपको जितने लोग आपको काउंटर पर मिलेंगे, सभी लोग जो है अपनी अपनी जो है कितनी दूरी बना करके बैठे हुए हैं, और अधिक से अधिक हम लोग जो है ये कर रहे हैं कि जो भी सरकार गाइडलाइन दे रही है उसका हम पालन करें। इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं, सारी प्रक्रिया चालू है।
और देखिए कस्टमर भी थोड़ी इस समय जो है पहले की अपेक्षा में तो कम है, नहीं तो यहाँ काफ़ी अच्छी खासी भीड़ लगी रहती थी। लेकिन इस समय देखिए जो है माहौल कितना देखिए एकदम बिल्कुल शांत है। और हमारे कस्टमर कई जो है स्टाफ भी देखिए कितनी कुछ दूरी पर लोग बना बना के अपने खड़े हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह की जो सरकार गाइडलाइन कर रही है उसका हम लोग अच्छा सा पालन कर रहे हैं। आम दिनों की बात करें, जैसे आपने कहा सैटरडे संडे पे, वीकेंड पे तो और ज्यादा लोग आते थे शॉपिंग करने के लिए, अब कितना प्रतिशत कम हुआ है सर? अब इस समय मान लीजिए कि करीब करीब 50-60%, ये 2-3 दिन से तो बहुत कम हो गया है। 50-60% लोग कम हो गए हैं। इस समय अच्छी खासी भीड़ होती है। देखिए कस्टमर एक भी किसी काउंटर पर देखिए बिल्कुल एकदम खाली है, ऊपर भी आप देख लीजिए एकदम बिल्कुल खाली है। तो इसलिए जो है और जो सरकार गाइडलाइन तय कर रही है उसका अच्छा सा पालन हो रहा है जी। सर, बात अगर कोविड वैक्सीनेशन की करें तो जैसे स्टाफ है, प्रॉपर वैक्सीनेशन ज़रूरी होता है और वैक्सीनेशन के बाद हर महीने या हर 15 दिन पे जांच भी ज़रूरी होती है, वो सब भी प्रक्रियाएं कर रहे हैं? करवाते हैं। हमारे यहाँ करीब करीब 60-70% लोग वैक्सीन ले चुके हैं। 2-3-4 लोग होंगे केवल बाकी है, और बाकी जो है डबल डोज की तैयारी में लगे हुए हैं। सबको मिला हुआ है, ये सारे लोग करीब करीब 1 डोज ले चुके हैं जी। हाँ जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो यहाँ पर हमें जो आप कहेंगे सारी चीज़ें हैं वो एकदम चाक चौबंद मिली। आप देख सकते हैं कि काउंटर पे या तो एक ही जन है, एक ही लोग बैठे हुए हैं, या फिर काउंटर पे जो लोग बैठे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हैं। लेकिन जो कस्टमर्स हैं, जाहिर सी बात है कस्टमर्स का ना आना लोगों के बीच एक चिंता की बात रहती है, क्योंकि व्यापारी की अगर कमाई नहीं होगी तो व्यापारी क्या खाएगा और किस तरह से अपना धंधा चलाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पे लोगों से भी। आंटी, क्या नाम है आपका? फुलगीना यादव। यहाँ पर अब जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो अपनी तरफ से भी क्या कोविड को लेकर के सारे चीज़ों का पालन कर रहे हैं? जी। अच्छा, ये बताइए भीड़ पहले की अपेक्षा कितनी कम हो गई है, लोग कितने कम आ रहे हैं? कम तो हैं, पहले से कम हैं जी। आप भी जब आती हैं तो डर तो आपको भी लगता होगा कि सब चीज़ों का पालन करके आऊं, तो आप क्या क्या चीज़ों का जो ध्यान रखती हैं? अब ये देखिए मास्क लगाए हैं, हाथ में वो सैनिटाइजर लगाते हैं, और क्या कर सकते हैं। टेम्पो से आना है जाना है, अब डर तो लगता है। हाँ, अब क्या करें, पेट है तो काम तो करना है। सही कहा आपने कि जिंदगी है, जिंदगी चलती रहनी चाहिए, लेकिन हाँ, हमारी जिंदगी में कोरोना का जो ये प्रवेश हो गया है उसे लेकर के भी अब सारे प्रोटोकॉल्स हमको पालन करने ही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हजरतगंज के मार्केट में किस तरह के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन किया जा रहा है। तो राजधानी लखनऊ के हजरतगंज मार्केट का हम जायजा ले रहे हैं कि कितना यहाँ कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन सभी शॉप्स पर हो रहा है। और सारी शॉप्स की अगर बात करें तो शॉपिंग बिना मीना बाजार के पूरी नहीं होती है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मीना बाजार में और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टाफ है वो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनके लिए भी प्रॉपर जो थर्मल स्कैनिंग चेकिंग है वो इन्होंने लगा रखी है, लेकिन थोड़ी बातचीत करना जरूरी होता है। मैम, स्वागत आपका। कोरोना को लेकर के जो 50% स्टाफ के लिए गाइडलाइंस बोली गई है और जो तमाम प्रोटोकॉल्स बोले गए हैं, कितना पालन हो पा रहा है? मैम, पहले से ही हमारा 50% स्टाफ आई है, बहुत कम हो गया है। और वो तो आप भी देख रहे हो कि हमारे यहाँ सारी सोशल डिस्टेंसिंग रखी आती है। आपका जो भी चेकिंग है और जो सैनिटाइजर वगैरह सब हम लोग रख रहे हैं। और इसके आगे क्या कहूँ आपसे। व्यापारियों के बीच बड़ी समस्या इस चीज की आ रही है कि लोग भी कम हैं, अभी खरीदारी कम है, उनकी परेशानियां भी हैं। क्या इस चीज को भी आगे रखना चाहिए? बिल्कुल मैम, रखना तो चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान तो हम ही लोगों का है ना। देखिए, व्यापारियों का कुछ भी नहीं नुकसान है, हम लोगों का सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं और 4 स्टाफ है, 4 में 2 आएगा तो उसका नुकसान तो होना ही होना है ना, निश्चित रूप से। यहाँ पे अगर कस्टमर्स की बात करें कि कितने लोग पहले आते थे और कितने अब आ रहे हैं और अब पिछले 15 दिन में कितना और ज्यादा कमी आई है, उस पर क्या कहेंगी? मैम, 50% आता था हमारे पास कस्टमर। 50% से जब से ये हुआ तब से और 50% से भी कम हो गया। 1/3 का पार्ट हो गया हम लोगों के पास। कस्टमर ही नहीं आ रहा, मार्केट सन्नाटे में है, बिल्कुल कोई आता ही नहीं है। मुश्किल से 2-3 कस्टमर आ गए सुबह से, तो बस यही आओ।
अच्छा, कोविड वैक्सीन को लेकर के कितनी अवेयरनेस है? क्या वैक्सीनेशन यहाँ पर हुआ है या वैक्सीनेशन एक बात, और जो टेस्टिंग हो रही है वो भी की जा रही? नहीं, अभी तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मैम। हम लोग ने अपना टेस्ट करा रखा है, अपने आप से हम लोग ने वैक्सीन भी लगवा रखी है। जैसे जिसका नंबर जो आया उसने वैक्सीन लगवा रखी है। जो कस्टमर्स यहाँ आते हैं उनमें भी आप देख रही हैं कि वो खुद से भी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, जो हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं वो भी अपना असर रखते हैं कि जैसे कोई मास्क नहीं पहने तो हम लोग खुद बोल देते हैं कि मैम मास्क पहन लीजिए। कुछ कस्टमर गुस्सा भी हो जाते हैं क्यों पहने, लेकिन हम लोग कहते हैं आप प्लीज़ हमारे पास मत रहिए, क्योंकि क्या पता आपको है या हमको है, आपको हो जाए तो आप कहोगे मैं मीना बाजार से आया हूँ, तो ये तो फिर वो कस्टमर गुस्से में चले भी जाते हैं, ऐसा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया से बात। थैंक यू सो मच मैम। तो मीना बाजार में हमने बातचीत की, यहाँ पर पूरी तरह से प्रोटोकॉल्स का तो पालन हो रहा है, लेकिन बड़ी एक शिकायत, बड़ी एक तकलीफ इस चीज़ की भी आ रही है कि कस्टमर्स ही कम हो गए हैं, तो किस तरह से दुकानदारी चले, किस तरह से जो धंधा है वो आगे बढ़े। बाजार के जायजे की हो और इस बात की हो कि किस तरह से बाजार में प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है, तो बिना मिठाई की शॉप के हमारा ये जो निरीक्षण है वो पूरा नहीं होगा। तो ऐसे में हम अब मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में मोती महल में, जहां पे आप देख सकते हैं मिठाइयों की लंबी कतार लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो कोविड के लिहाज से पहले ही आवाजाही बहुत ज़्यादा कम है, मगर यहाँ पे जो स्टाफ है वो पूरी तरह से प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहा है। सबके चेहरों पर हमें यहाँ पे मास्क दिखाई दे रहे हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी यहाँ पे रखी जा रही है। सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग, वो सारी चीज़ें भी हमने यहाँ पर देखी। तो थोड़ी सी बातचीत भी कर लेते हैं, क्योंकि बातचीत के जरिए ही पता लगेगा कि किस तरह का जो प्रोटोकॉल्स है उनका पालन किया जाएगा। सर, बहुत स्वागत है। सर, नई गाइडलाइंस जो नाइट कर्फ्यू के बाद 50% स्टाफ के साथ काम करने की हैं, उन्हें लेकर के कितना पालन किया जा रहा है? मैम 50 क्या, यहाँ तो 40 भी रखने की हालात नहीं है। सेल है ही नहीं बिल्कुल, ना उनका हम सैलरी दे पाएंगे, ना हम दुकान का खर्चा निकाल पाएंगे, इतनी हालात ख़राब है इस समय। तो इसीलिए उसका गाइडलाइन तो पालन हो ही रहा है। ये भी बात करें कि वैक्सीनेशन किस प्रकार हो रहा है और रेगुलर चेकिंग कितनी हो रही है कोविड की, तो ये करवाया जा रहा है? नहीं, डेली चेकिंग हो रही है, हम लोग तो सब कर रहे हैं, कार्ड नाम लिख रहे हैं, सब चीज़, मोबाइल नंबर, सब हर कस्टमर का टेम्परेचर ले रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। शॉप सैनिटाइज होती है दिन में 2 बार। ये सब गाइडलाइन की जा रही है, क्या किया जाए। दुकान खोलनी है तो फिर कस्टमर देख रही है पूरा मोती महल खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल एकदम। मेरा अगला सवाल यही था सर, अगर बात करें तो कमाई में या फिर कस्टमर्स की आवाजाही में कितने % की कमी आपको लग रही है यहाँ? अभी तो 30% भी नहीं है यहाँ पे। इस हिसाब से वीकेंड, हाँ, पर डे के हिसाब से नहीं है 30%। 100 में से 30% भी नहीं है कस्टमर। ये हालात कुछ जैसे लॉकडाउन के टाइम पे थे, लोगों की कमी हो गई थी एकदम, वो पिछले कितने दिनों से आपको लग रहा है कि कस्टमर्स काफी कम हो गए हैं? करीब करीब 1 हफ्ता हो गया, 8 दिन हो गए लगभग। कस्टमर बिल्कुल ही एकदम नदारा हो गए हैं, बिल्कुल गायब हो गए हैं। सर, एक बात और, क्या होम डिलीवरी के लिए या फिर पैक करा के ले जाने के लिए ऐसी चीजें में बढ़ी हैं इस टाइम? मैडम देखिए, बाहर का लोग खाने को इस समय कतरा रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, भाग रहे हैं दूर, तो वही चक्कर है। जा रहा है ऑनलाइन भी, जोमेटो स्विगी के थ्रू जाता है, जो जाता है, तो वो भी कम हो गया है, बिल्कुल ना के बराबर हो गया है वो भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम यू। तो मोती महल का जायजा लिया हमने, लेकिन इन सारे जायजों के बाद एक चीज़ ज़रूर समझ में आई कि प्रोटोकॉल्स का पालन तो हर जगह हो रहा है, लेकिन व्यापारियों में एक तरह की, आप कहेंगे, इस चीज़ को लेकर के दुख है, निराशा है कि कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं और उनकी अपनी जो कमाई है वो नहीं हो पा रही है। तो यहाँ सबसे बड़ा जो जिस चीज़ से हमको जूझना होगा वो इस चीज़ को लेकर के कि अर्थव्यवस्था जो है, हमारे जो आर्थिक हालात हैं वो फिर से ठीक हो। कोरोना संक्रमण के नए केसेस के मामले में भारत अब पूरी दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया है और ऐसा हुआ भी पहली बार है। सिर्फ 24 घंटे की बात करें तो 1,32,000 से ज़्यादा नए केसेस मिले हैं, जिनमें से 750 लोगों की मौत भी हुई है।
बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ भी नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा केस आने का, जिसमें से लगभग 3,000 की संख्या राजधानी लखनऊ से ही है। ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दूसरी लहर में स्थिति कितनी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी और हमारी ही बन रही है। सरकार और प्रशासन तमाम तरीके के नियम कानून और प्रोटोकॉल्स लगा देते हैं, हमें बता देते हैं, वो हमारे ही फायदे के लिए होते हैं। अगर हम उनका पालन नहीं करेंगे तो कहीं स्थिति फिर से लॉकडाउन जैसी ना आ जाए, इस बात का डर सबको सता रहा है। इसी के साथ दर्शकों, फिलहाल इस खास कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं ऐश्वर्या, के न्यूज के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। खेल खेल में खेल का ख्याल, हार जीत से जुड़ा हर सवाल, आईपीएल में कौन करेगा कमाल,